भी बता देता हूं, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सत्ता परिवर्तन के बाद क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि मुझे पहले से ही पता था ऐसा ही होगा। नीतीश के इस्तीफे पर खड़गे का बड़ा बयान, क्या कुछ कहा है सुनिए। हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। तो अब देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बयान दे रहे हैं। अब प्रीति जी, आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। वो तो कह रहे हैं हमें पहले से ही पता था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको कब से पता था कि नीतीश जी आपके साथ आ जाएंगे? कितने महीने पहले की तैयारी है? आज क्योंकि सब कुछ एक घटनाक्रम हो रहा है तो ऐसा लग रहा है ये स्क्रिप्ट पर कई महीनों पहले लिखी थी। कितने महीनों से तैयारी कर रहे थे आप ये सत्ता परिवर्तन की, प्रीति जी? ठीक है प्रीति जी हमारे साथ। प्रीति जी, श्याम सुंदर जी, आप ही इस बात का जवाब दीजिए अगर आपने मेरा सवाल सुना है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हमें पहले से पता था। एनडीए के सहयोगियों को कितने महीने से पहले पता था कि नीतीश जी अब हमारे साथ हो चुके हैं? खड़गे साहब को इतना अगर आत्मज्ञान था तो राहुल गांधी जी से मंत्री पद की मांग क्यों करवा रहे थे? ये जो उनके सारे नेता शीर्षासन किए हुए थे, 2 मंत्री और दे दो, 2 मंत्री और दे दो, और नीतीश कुमार तारीख और समय नहीं दे रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो पिता पुत्र सहित जाकर के शीर्षासन कर दिया ने मार्ग में, और सारे लोग जो है भ्रष्टाचार का ये अड्डा, ये कांग्रेस पार्टी जोकरों का समूह बनकर रह गई है। तो मुख्यमंत्री वहां नीतीश कुमार जी जाकर के क्या करते? वो तो गए थे उनको कि हम सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन वो जोकरों का समूह, इधर भ्रष्टाचारियों का समूह और परिवारवाद की श्याम जो सुंदर जी, जितने भी हम एनडीए के सहयोगियों से बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार जी से बेचारे हैं। नीतीश कुमार जी इतने बेचारे हैं कि उनको लालू जी परेशान कर रहे थे, कांग्रेस परेशान कर रही थी, अब आपने उनको सहारा दे दिया है। क्या इतने बेचारे हैं क्या नीतीश कुमार? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को बेवकूफ बनाने का काम किया इन लोगों ने। कांग्रेस पार्टी ने तो चौधरी चरण सिंह जी को ठग लिया। नीतीश जी को बेवकूफ बनाने का काम किया या नीतीश जी सबको बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, ये जो लालू प्रसाद जी और कांग्रेस पार्टी का कहिए कि मिला जुला साजिश था, वो नीतीश कुमार जी को अलग तरह का क्या कहते हैं वो सब्जबाग दिखाए होंगे। और किसी को भी इच्छा होती है, नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा अगर किसी की होती है तो इसमें कोई बहुत बेजा बात नहीं है। लेकिन जिस नीतीश कुमार जी का जो ओहदा था, जो औरा था, उसको इन लोगों ने ले जाकर के कितना घटाया। और हम पार्टी की इच्छा क्या है? कितने मंत्री होंगे आपके? हम पार्टी की इच्छा भी तो बता दीजिए। इस मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे? नहीं, वो तो देखिए हमारे नेता तय करेंगे, और प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश होगा, निर्णय होगा, हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग मंत्री पद के चक्कर में अगर रहते तो ये लोग आप बता ही रहे हैं कि कितना कितना क्या क्या कह रहे थे। उसका श्याम सुंदर जी, प्रधानमंत्री की इच्छा की बात कही आपने। नीतीश कुमार की इच्छा तो यहाँ भी पूरी नहीं होगी एनडीए में, ये बात तो है ना? तो इच्छा की बात अगर आप कह रहे हैं तो वो तो कहीं भी पूरी नहीं होगी। वो इच्छा का सवाल नहीं है, साजिश जो इन लोगों ने रचा और जिस तरह से उनको बहलाने का काम किया, तो बेवकूफ तो इन लोगों ने बनाया। जिस आदमी ने एनडीए अलायंस का गठन किया, नीतीश कुमार जी सबके घर घर जाकर के, जो लोग एक दूसरे से मुंह नहीं एक दूसरे का देखते थे, उन सबों को इकट्ठा कर दिया पटना में ला करके, और उनके साथ ही इन लोगों ने खेल करना शुरू कर दिया। जो राष्ट्रीय जनता दल को, हम तो इस बात को कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल आज बिहार की राजनीति में प्रासंगिक है या खड़ी है, या लालू प्रसाद की नई जो पीढ़ी है वो राजनीति में स्थापित हुई, तो वो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद का परिणाम है। वरना ये लोग तो 20-22 सीटों पर सिमट गए थे साहब।
एक एक परिवार 2015 में जब चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बने थे। दूसरी बात नीतीश कुमार को बरगलाया गया। नीतीश कुमार तो वो बिहार में केंद्र बने हैं कि चाहे जिसके पास जाते हैं दरवाजा खुल जाता है। आज आप नीतीश कुमार की तारीफों के फुल बांध रहे हैं। मुझे याद है जीतन राम मांझी जब अलग हुए थे तो उन्होंने ये कहा था साजिश रच रहे थे नीतीश कुमार, विश्वासघात किया नीतीश कुमार ने, जीतन राम मांझी ने कहा था। तेजस्वी यादव चाहता नो एंट्री नहीं, ये बात तो चितरंजन गगन जी से पूछिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आप ही लोगों से कहा था कि अगर मैं नीतीश कुमार के साथ दोबारा गया तो सबसे ज्यादा सत्तालोलुप मैं माना जाऊंगा। अब तो किस से बयान पूछे? नीतीश कुमार जी ने तो ये कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा। हालांकि चितरंजन जी से रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज तो यहाँ साफ हो गई है कि चाहे वो बीजेपी हो, उनका बयान परमानेंट दरवाजे बंद होंगे। वो बयान अब कहां चला गया सबको मालूम हुआ है। खुद तेजस्वी यादव जो पलटू मार कहते थे, उनके लिए नीतीश जी आदरणीय हो गए। नीतीश जी जो खुद बीजेपी को सांप्रदायिक कहते थे और इंडिया अलायंस का गठन कर दिया, आज वो खुद एनडीए में शामिल हो गए हैं।